हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं आपको CC5 जो कि सेमेस्टर 2 एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ CC5 का, जो कि है यूनिट 1 में लॉजिक है। ठीक है, आज मैं लॉजिक स्टार्ट करूँगी और सेकंड लेक्चर में फिर सेट्स एंड नंबर सिस्टम पढ़ाई होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ लॉजिक। लॉजिक होता है क्या? लॉजिक एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं। कोई भी सेंटेंस या स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर उसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं तो उसे लॉजिक स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रुथ वैल्यू। क्या होता है ट्रुथ वैल्यू? मतलब ये नहीं सिर्फ ट्रू होना चाहिए, ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर जिसमें ट्रू भी हो, किसी भी स्टेटमेंट का आंसर ट्रू या फॉल्स है तो उसको ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 - 3 क्या होता है? 4 होता है। तो ये ट्रू सबके लिए ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं 5 - 2 लिखूँ और इसको लिख दूँ 4, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो ये सभी के लिए है। अगर लॉजिक सभी के लिए ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आज फ्राइडे है, आज कौन सा डे है? आज फ्राइडे है, तो जो आज वीडियो देखेंगे उसके लिए फ्राइडे होगा। बट अगर ये वीडियो कल देखेंगे तो उनके लिए फ्राइडे नहीं रहेगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो सब दूसरों के लिए स्टेटमेंट चेंज हो गया, तो इसे लॉजिक स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। सबके लिए जो ट्रू और फॉल्स हो उसी को लॉजिक स्टेटमेंट कहते हैं और ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू। मतलब मैंने बताया अभी कि ट्रू और फॉल्स में जिसका भी आंसर होगा उसको ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रूथ टेबल भी बहुत ईजी है। अ टेबल इंडिकेटिंग द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज़ नॉन ए ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू कहते हैं ट्रू या फॉल्स या अदर स्टेटमेंट में भी आप कह सकते हैं, उसको ट्रूथ वैल्यू। जो भी ट्रूथ वैल्यू को इंडिकेट करता है उसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, कोई पी स्टेटमेंट है। ठीक है, पी स्टेटमेंट है तो उसका आंसर या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इस सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स है। इसी तरह अगर क्यू स्टेटमेंट आ गया, आर स्टेटमेंट आ गया, 2 से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए ट्रूथ टेबल या ट्रूथ वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल फॉर 2 स्टेटमेंट। अब मैंने एक स्टेटमेंट के लिए बताया था, यहाँ पे पी है और क्यू है, 2 स्टेटमेंट हो गया। तब कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है। अगर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है तो 2 का पावर n, जितने स्टेटमेंट होते हैं उनका पावर लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो 2 का पावर तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कितने बनेंगे? रोज़ बनेंगे। कितने बनेंगे? रोज़। और 2 स्टेटमेंट है, 2 कॉलम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी और क्यू, तो पी है लिख दिया, क्यू लिख दिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा या दोनों ट्रू होगा, या एक ट्रू होगा या एक फॉल्स होगा, या एक फॉल्स या एक ट्रू, और या तो दोनों फॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रुथ टेबल किसका? 2 स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं? आई होप आपको समझ में आया होगा ये 2 स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूज ऑफ वर्ड्स सच एज एंड और नॉट, इफ then रिजल्टेंट स्टेटमेंट इज said टू बी कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब ही होता है 2 स्टेटमेंट को जोड़ने वाला। मतलब कि जैसे कि 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसको एंड से कनेक्ट किया जा रहा है, एंड से जोड़ा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड और नॉट, इफ देन। ठीक है, तो लॉजिक के इसका लॉजिक कनेक्टिविटीज़ क्या होते हैं? तो यहाँ पे लॉजिक कनेक्टिव्स क्या क्या है? एंड है, और है, इफ़ है, इफ़ देन है। ठीक है, एंड का साइन होता है इस तरह से, इसको ए समझ लीजिए आप। ठीक है, और का होता है उल्टा ए। ठीक है, ए नहीं बोलेंगे बट इसका साइन होता है। और नॉट का क्या होता है? नेगेशन। ठीक है, इसको नेगेशन भी बोलते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? जो भी स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है जिससे एंड से
और से, नॉट से, इफ़ देन से, वो सब क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, एंड, एक्चुअली इसे एंड कहा जाता है, ठीक है। एंड, यहाँ पे मैंने बताया आपको एंड का स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब कि एंड का साइन क्या होता है, ऐसा कहीं भी दिया हो, मान लीजिए पी है कोई स्टेटमेंट और क्यू है, उसको एंड से कनेक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, लॉजिक कनेक्टिव्स बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो कंजंक्शन क्या होता है, देखिए, इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय कनेक्टिव एंड्स, अगर दो स्टेटमेंट एंड से कनेक्टिव मतलब कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कोई स्टेटमेंट पी दिया हुआ, आई सेल बाय अ कार, आई सेल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल, मैं एक मोटरसाइकिल भी खरीदूंगा, ठीक है। तो उसको आई सेल बाई अ कार एंड अ मोटरसाइकिल, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्टिव्स हो जाएगा, मतलब कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट को कौन जोड़ रहा है, ए जोड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे कनेक्टिव्स, ठीक है। और एंड एक हो गया, एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। इसका साइन क्या होता है, उल्टा है, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम। मान लीजिए कोई पी स्टेटमेंट है, ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट है, तो मैंने बताया पहले दोनों ट्रू होंगे, या एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू, और फिर दोनों फॉल्स, ठीक है। तो इसका पी एंड क्यू में क्या बनेगा, पी एंड क्यू में क्या बनेगा, अगर दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, मतलब एक भी फॉल्स तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब दोनों ट्रू तभी ट्रू होगा, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो इसका ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, सारा फॉल्स बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिसजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से बनाने की कोशिश करें आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें। थैंक यू एवरीवन।